बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट 21 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस और पास्ट 1 और डेट इस वर्कशीट की 11 दिसंबर 2020। 11 दिसंबर 2020 की जो आपकी साइंस की वर्कशीट है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर भी उनको देख के क्लिक करके अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि जल्दी से जल्दी जो मेरे सब्सक्राइबर बच्चों 30K तक पहुंच जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ द जैनास, वर्धमान महावीर, स्प्रेड द हिज मैसेज अराउंड 2500 ईयर अगो। जो लास्ट और जो अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के, वो कौन थे? वर्धमान महावीर जी थे। उन्होंने अपना जो शिक्षाएं थी, अपना जो मैसेज था, अपने विचारों को 2500 साल पहले ही लोगों के सामने रख दिया था। ही वॉज ए क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवी, ए ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ द वजी संघा। तो वो क्या थे? एक क्षत्रिय राजा थे जो कि लिच्छवी के प्रिंस थे। और लिच्छवी क्या था? एक ग्रुप था जो कि वजी संघ के अंदर एक पार्ट है। ठीक है, वो एक वजी संघ के अंदर के एक पार्ट है। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम, और 30 की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ही वेंट टू लिव इन ए फॉरेस्ट, और वो एक जंगल में रहने के लिए चले गए। फॉर 12 ईयर्स ही लेड ए हार्ड एंड लोनली लाइफ, और 12 साल तक उन्होंने बहुत ही मुसीबतों भरा जीवन जिया, बहुत कठिन और अकेले जीवन जिया। एट द एंड ऑफ विच ही अटेन इनलाइटमेंट, और अंतिम में उन्हें, इसके बाद ही उन्हें अंतिम में ज्ञान प्राप्त हुआ। इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ। डॉक्ट्राइन मतलब उनके शिक्षाएं। तो शिक्षा क्या क्या थी उनकी? ही टॉट ए सिंपल डॉक्ट्राइन, उन्होंने बहुत ही सरल शिक्षाएं दी। मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लिव देयर होम। तो आदमी और औरत जो सत्य के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? अपना घर छोड़ देना चाहिए। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, और उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्ट रूप से अहिंसा का पालन करना चाहिए। विच मीन्स, अहिंसा क्या कहते हैं हमें? विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, जिसका मतलब क्या है? किसी भी जीवित प्राणी को ना तो दुख पहुँचाना, ना ही उसकी हत्या करना। तो वो क्या कहलाता है? हमारा अहिंसा कहलाता है। ऑल बींग्स सैड महावीरा लॉन्ग टू लिव, और ये सभी शिक्षाएं थी महावीर स्वामी की। जो सभी, इसका तो क्या था कि सभी जो हैं जीव जंतु जीना चाहते हैं, और सभी को अपना जीवन प्यारा होता है। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज ए डियर, सबको अपनी जान प्रिय है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज प्राकृत। जो साधारण से साधारण व्यक्ति क्या था, महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं थी उनको समझ सकता था, क्योंकि जो उनकी शिक्षाएं थी वो प्राकृत भाषा में लिखी गई थी, ताकि जो जनसाधारण जो व्यक्ति है वो भी उनकी शिक्षा को समझ सके, क्योंकि उस टाइम की जो भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, 1000 ऑफ पीपल लेफ्ट देयर होम टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ। तो बहुत से लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो समझना चाहते थे, क्योंकि वो जीवन के नए तरीके को जानना और पढ़ना चाहते थे। ठीक है, तो जानना और सीखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मैनी मोर रिमेन बिहाइंड एंड स्पॉटेड दोज हु बिकम मॉन्क्स एंड नन। तो बहुत से ऐसे लोग थे, कुछ जो लोग रह गए थे वो घर पे ही रहे, क्योंकि वो जो लोग अपना घर छोड़ के उनकी शिक्षाओं का पालन कर रहे थे, उनको बोलते थे मॉन्क एंड नन। उनको भोजन देने के लिए, उनको भोजन प्रोवाइड करने के लिए वो लोग घर पर ही रह गए थे। फॉलोवर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैनिस, जो महावीर स्वामी को फॉलो करते थे उनको हम क्या कहते थे? जैनिस कहते थे, जैन कहते थे। हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ, उनको बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करना पड़ता था। बेगिंग फॉर फूड, और भोजन करने के लिए उन्हें भिक्षा मांगनी पड़ती थी, भीख मांगनी पड़ती थी। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली हॉनेस्ट एंड वर एक्सेप्शनली आस्क्ड नॉट टू स्टील, उन्हें बहुत ही ईमानदार रहना पड़ता था, और उन्हें किसी भी चीज़ के बारे में चोरी वगैरह नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो उन्हें बहुत ही ईमानदार और ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता था। स्टील मतलब ब्रह्मचार्य, मतलब बहुत ही सिंपल जीवन व्यतीत करना पड़ता था। आल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, और उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन भी करना पड़ता था। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स, और जो पुरुष होते थे उन्हें अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता था, जो कपड़े थे वो भी उनको त्यागने पड़ते थे। सेलिबेसी मतलब यहाँ पे क्या था? हमारा ब्रह्मचार्य। द टीचिंग ऑफ महावीरा वर रिटन डाउन इन द फॉर्म
in which they were presently available at a place called Vallabhi in Gujarat about 1500 year ago. जो महावीर स्वामी वर्तमान रूप में जो महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं वो आपको 1500 साल पहले गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। सारी जो शिक्षाएं हैं वल्लभी नामक स्थान जो है गुजरात में है, 1500 साल पहले सारी शिक्षाएं लिखी गई थी जो अब हमें मिलती हैं ताकि हम उनको पढ़ के उनके बारे में समझ सकें। तो अब हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। व्हाट वर द मेन टीचिंग ऑफ महावीर, महावीर स्वामी की मेन टीचिंग क्या क्या थी देखते हैं। तो फर्स्ट आंसर है आपका मेन टीचिंग ऑफ महावीरा वर, फर्स्ट है मैन एंड वुमेन वो विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लिव देयर होम, जो आदमी और पुरुष सत्य को जानना चाहते हैं उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए, और शुड फॉलो अहिंसा, और सबको अहिंसा का पालन करना चाहिए जो भी सत्य को जानना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है व्हेन एंड वेयर वर द टीचिंग ऑफ जैनिज्म रिटन, जो जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी वो कब और कहाँ लिखी गई थी। आंसर है इसका टीचिंग ऑफ जैनिज्म वाज रिटन 1500 ईयर अगो एट ए प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात, जो टीचिंग थी जैनिज्म की 1500 साल पहले लिखी गई थी वल्लभी स्थान पर जो कि गुजरात में है। बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का। तो लास्ट क्वेश्चन है इन विच लैंग्वेज डिड महावीर गिव हिज टीचिंग, तो महावीर स्वामी ने अपनी जो टीचिंग थी किस लैंग्वेज में दी थी। आंसर इसका महावीर जी गेव हिज टीचिंग इन प्राकृत, प्राकृत क्या थी लैंग्वेज थी। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों।